हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए इस बार चिंता का विषय है तापमान, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह से गेहूं की पैदावार में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकती है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, इनसे बातचीत करेंगे करमचंद जी कि इस बार जो है गेहूं की फसल पर तापमान का किस तरह से असर रहेगा, क्यों रहेगा और हरियाणा प्रदेश में कितना जो एकड़ गेहूं में इस बार बिजाई की गई है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि काफ़ी एरिया में इस समय गेहूं की बिजाई की गई है और गेहूं की बिजाई का एरिया ज़्यादा है। कुल मिलाकर देखें तो गेहूं पे खेती लगभग 37 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई की हुई है। और पिछले कई दिनों से आप लगभग एक सप्ताह से देख रहे हैं कि दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर है। रात का तापमान जहां 2.5 डिग्री से 3.5 या 4 डिग्री तक है, तो दिन का तापमान हमारा 30 डिग्री तक 25 तक भी जा रहा है। तो यदि दिन और रात का औसत तापमान 22 से 25 डिग्री रहे तो ये हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होता है, खासकर गेहूं की फसल के लिए। यदि इससे ऊपर औसत तापमान जाता है तो हमारी फसलों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय हमारी फसलों में दाना बढ़ना शुरू हो चुका है, बालियाँ बन रही हैं, दूधे की अवस्था में हमारी फसल है। यदि दिन का तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा जो दाना है श्रिंक हो सकता है, पतला हो सकता है, और इसका पतला होने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारी पैदावार पर असर पड़ेगा। ये कई बार 20 से 25% तक भी जा सकता है। तो सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि यदि दिन और रात के तापमान में अंतर इसी प्रकार बना रहे तो आप गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें, नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी के पास फुहारा सिस्टम उपलब्ध है तो फुहारा इरिगेशन से दिन में एक बार 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक आप हल्की सिंचाई करें या फुहारे से सिंचाई करें। तीसरा है 0.2% का पोटाशियम क्लोराइड का घोल 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। चौथा, यदि ये भी आप नहीं कर सकते तो 400 ग्राम पोटाश को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो आप इस स्प्रे को 15 दिन बाद पुनः रिपीट कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारे जो तापमान का असर हमारे फसलों पे जा रहा है उसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा और जो फसलों का तापमान है थोड़ा कंट्रोल होगा, उससे ठीक होगा, और दाने में जो श्रिंक होने की आशंका बनी हुई है वो नहीं होगी। और पीले रतुए की भी हाँ बिल्कुल, और इस समय पर संभावना बढ़ सकती है पीले रतुए की भी, क्योंकि हमारे जितने भी ज़िले हैं जो यमुना से लगते हैं, जैसे यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, इधर से जाते हुए हमारे कुरुक्षेत्र तक भी कई बार असर आ जाता है, क्योंकि ये जो विषाणु हैं पीले रतुए के पहाड़ों से होकर आते हैं। तो ये भी मौसम थोड़ा अनुकूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी आप सचेत रहने की है आपको ज़रूरत, और खेतों में जब भी आप जाएं ध्यान दें कि हमारी पत्तों पर कहीं पीले पीले रंग का पाउडर सा तो नहीं है, कि भी सफ़ेद कपड़े डाल के यदि हम जाते हैं तो हमारे कपड़ों पे वो लग जाता है। तो वो क्या करता है, पौधे में जो सूर्य के प्रकाश में हमारा पौधा पत्तों के माध्यम से भोजन बनाता है, उस सप्लाई को बिल्कुल रोक देता है और हमारे फसलों पर विपरीत असर पड़ता है। हमारे फसलों में बढ़वार ठीक से नहीं हो पाता और जो अन्य जो क्रियाएं हैं वो ठीक से नहीं होती, तो इसे भी असर डालता है। तो यदि कहीं इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो किसानों से अनुरोध है कि उन पौधों को तुरंत उखाड़ कर किसी बोरी में, कट्टे में, पॉलीथीन में बांधकर तुरंत दबा दें और वो कपड़े डालकर दूसरे खेत में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि उनसे जो विषाणु उस पर लगे हुए दूसरे खेतों में भी लग सकते हैं और बीमारी फैलने की आशंका भी रहती है। हालांकि ज़्यादातर जितनी भी किस्में गेहूं की हमारी इस समय पीला रतुआ से प्रतिरोधी हैं, और लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ किस्में जो आ सकती है इसमें बीमारी वो लगी हुई है, उनमें फैलने की आशंका रहती है। तो पुनः आप सबसे अनुरोध कि लगातार अपनी गेहूं की फसल, अन्य फसलों का अवलोकन करते रहें, खेतों में जाते रहें, और जो बढ़ते तापमान और रात और दिन के तापमान का अंतर है इससे सचेत रहें, और इससे निपटने की जी 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, उन पर जरूर गौर फरमाएं। थैंक यू। आपने जो पैदावार की जो कमती बताई कितनी रह सकती है? हाँ, ये 20%, 25% तक भी जा सकती है यदि लगातार टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है। और हमने जो उपाय बता रहे हैं, हमने जो सावधानियां बताई हैं, इसको यदि किसान हमारा तो बचाव रह सकता है। हाँ नहीं करते तो बढ़ सकती है वो नुकसान।
तो हरियाणा प्रदेश का लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उससे किसानों के लिए चिंता का विषय है, और ख़ास तौर से क्योंकि गेहूं की फसल इस वक्त पकाई पर है और ऐसे में उनके जो गेहूं का दाना है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इसके साथ साथ गेहूं में पीले रतुए आने की भी संभावना है, और जो सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने दी है अगर किसान उस पर अमल करे कहीं ना कहीं से बचाव हो सकता है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।